अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत मुकाम, दोज़ख हराम व अहले ईमान। चलें जी, आए आज आपको जो है हम उस कब्रिस्तान की सैर करवाते हैं जिसको देखकर हर मुसलमान का दिल चाहता है कि उसे यहाँ पर दफन किया जाए। मदीना मुनव्वरा का वो कब्रिस्तान जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। ये कब्रिस्तान मस्जिद नबवी से मशरिक की सिमत में वाक़या है। इस कब्रिस्तान को हज्जाज के लिए फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद खोला जाता है। आम औक़ात में पहले ज़माने में ये कब्रिस्तान ऐसे ही खुला होता था, लेकिन कुछ हज्जाज इकराम ने यहाँ से मट्टी इकट्ठी करना, पत्थर उठाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इसकी कुछ टाइमिंग रख दी, जो फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जो है इसको खोला जाता है। जो हज्जाज वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं वो इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आज हम भी आए हुए हैं। ये कब्रिस्तान इतना वसी है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए आपको कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी, और मज़ीद इसको वसी किया जा रहा है। ये वो कब्रिस्तान है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद था, और इस कब्रिस्तान में बहुत से औलिया इकराम, सहाबा इकराम, तबा ताबईन और बहुत सी अजीम हस्तियां मदफून हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में कई अहदीस मरवी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना में मरे उसको बकिया में दफन किया जाए, वो मेरी शफात से मुमताज होगा। और एक हदीस में ये है, सबसे पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से उठाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर इनके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, और इनके बाद अहले बकिया और फिर अहले मक्का उठेंगे। आज से बहुत से साल पहले इस कब्रिस्तान में कब्रों पे कतबे भी लगे होते थे और कब्रें पुख्ता भी थी, लेकिन नजदी हजरात ने शरीफ हुसैन को शिकस्त देकर जब मदीना मुनव्वरा पर कब्जा किया तो यहाँ की अक्सर कब्रें जो हैं वो तोड़ दी गईं और कतबे भी उतार दिए गए। लेकिन अभी भी कुछ कब्रें हैं जो पुख्ता हैं, जिनमें से इस कब्रिस्तान में हज़रत फातिमा तो ज़हरा, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत ज़ैनबुल आबिदीन, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मदफून है। ये आपको कुछ कब्रें नज़र आ रही होंगी जिनकी दोनों तरफ पर पत्थर हैं। जिस कब्र पे दोनों तरफ पर पत्थर होते हैं वो औरत की कब्र होती है, और जिस कब्र पर एक साइड पे पत्थर होता है वो मर्द की कब्र होती है। और ये जो कब्रें हैं ये कुछ अरसा के बाद, 3 साल के बाद जो है वो इनको जो है ना, इनके ऊपर मिट्टी डालकर एक लेवल कर दिया जाता है और फिर उनके ऊपर कब्रें बना दी जाती हैं। तो आज हमें भी ये शरफ हासिल हुआ कि हम यहाँ की ज़ियारत करें, और ये जो मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो जहाँ पर कब्रें निकालते हैं, जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, उनमें कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ बंगाली हैं, उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। और ये अभी भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि ये कब्रिस्तान को मज़ीद वसी किया जा रहा है, वो उस पहाड़ी तक। तो ये तमाम हज्जाज इकराम यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं, तो हम भी इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह से फजर की नमाज अदा करने के बाद ज़ियारत के लिए पहुँचे थे। तो अभी हमने मुकम्मल कब्रिस्तान की जो है वो ज़ियारत नहीं की। ये कुछ 1 एकड़ पर जो मौजूद है कब्रिस्तान, हमने उसकी ज़ियारत की है। तो उसके बाद आप देखें कि दिन जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से हम आपके साथ खूबसूरत मकामात की, मुक़द्दस मकामात की खूबसूरत से खूबसूरत वीडियो इंशाअल्लाह ताला
لے کے آتے رہیں گے۔ اور جس نے ابھی تک بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ الحمدللہ سے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ سے آج تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بشرطِ زندگی نے ساتھ دیا تو۔